हेलो स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे मीडियम्स के लिए। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। अभी कंप्लेंट मिल रही है मेरे को क्या है ना, सर वीडियो है ना उसमें दिखाई नहीं देते, मेरे को डिजिट्स नहीं दिखाई देते। तो बेटा उसका ये सॉल्यूशन है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आता है तो ऊपर एक टीचर की फ़ोटो आती है बना पढ़ाते हुए, उसके बाद लेक्चर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक नीचे लिंक होता है आपका HTTPS फिर /YouTube/ करके कुछ नीले कलर में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो यहाँ पर दबा के चलाएंगे ना, यहाँ वाले प्ले बटन से, तो वीडियो खुलेगा व्हाट्सएप में इतना सा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फ़ोन को फुल स्क्रीन पे चलाओ और फिर देखो। और उसके अंदर भी जब आप चलाओगे ना तो ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो, क्वालिटी होती है, क्वालिटी में मैक्सिमम कर लो 480p पे, तब जाके देखेगा बच्चों। समझ में आई बात? लिंक से खोलना है हमेशा, वीडियो खोलना है तो यहाँ से खोलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई से भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो ध्यान रखना इसका। अब अपन क्लास चालू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट क्लास में। और आप देख सकते हैं जो अपना टॉपिक है, अब डिवाइड स्टार्ट हो गया, और डिवाइड में बच्चों को दिक्कत आती है वैदिक मैथ्स में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना। हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो है निखिलम, और निखिलम में हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल है 10025 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है बच्चों। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें 5 नंबर है, 5 डिजिट है और 88 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो निखिलम का एक फॉर्मूला याद रखना। निखिलम में डेविएशन जो है ना, सिर्फ ये इकलौता फॉर्मूला है चैप्टर में जिसमें डेविएशन अलग तरीके से निकलता है, सिर्फ और सिर्फ निखिलम का डिवाइड, ठीक है। इसमें का डेविएशन कैसे निकलेगा, पहले आपको जमाना बता दूं। आप इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, अपना बेस यहाँ पर सबको दिख रहा है, बेस होगा 100, और यहाँ पे जो डेविएशन आएगा ना बच्चों, डेविएशन में हम हमेशा क्या करते थे, नंबर में से बेस माइनस करते थे, ठीक है। और अभी भी यही करेंगे, हर क्वेश्चन में यही करेंगे, बस निखिलम के डिवाइड को छोड़ के इसमें बेस माइनस नंबर करेंगे। तो बेस माइनस नंबर 100 माइनस 88 इज इक्वल टू +12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लस का 12 आएगा, ठीक है। सो डिवाइड किससे कर रहे हैं, 100 से, डेविएशन कितना है, प्लस का 12, ठीक है। अब देखिए बेस में कितने जीरो हैं, 2 zeros, तो आप इसमें से 2 डिजिट्स बाहर लिख दीजिए एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स यहां पर बीच वाले कॉलम में लिखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जमाने का तरीका, मतलब यहां पे 3 जीरो होते तो 3 डिजिट लास्ट की अपन बाहर लिख देते, ठीक है। सबसे पहले आपका काम होगा, पहले डिजिट को नीचे उतारिए, ठीक है। इसको बिना कुछ सोचे समझे नीचे उतार लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट 1 into 1 आपको क्या करना है, ये जो डेविएशन है इसको यूज करना है, 1 into 1 1, 1 into 2 2, समझ रहे बात को। फिर 0, फिर क्या करना है, जैसे आपने इन दोनों डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, तो उसके बाद फिर से एडिशन का वाला प्रोसेस अपनाना है, नीचे उतारने वाला। तो 0 + 1 1, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 1, 1 into 2 1 into 2 2। अब देखिए यहां पर खत्म हो गया कॉलम, तो अगले कॉलम में जाएगा 2। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब वापस से 0 + 2 + 1 कितना हो गया, 3, सो 3। अब यहां पर देखिए 3 आ गया अपना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब जैसे ही लास्ट कॉलम तक पहुंच गए, आप इसको जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब कुछ भी उतारना नहीं, ऊपर से उतारने वाला काम खत्म। 6 5 11 डॉट लगा देंगे यहां पर, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 4 and 3 7 7 8, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वोशंट, तो आ गया आपका 113, और जो आपका रिमाइंडर है वो आ गया 81।
तो बेटा ये है आपका निखिलम मेथड, ठीक है। निखिलम मेथड में अब आगे अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं। देख लीजिएगा इस पर ध्यान से, पॉज करके, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी तो वीडियोस है बेटा, आप पॉज कर सकते हो आराम से। 1245 डिवाइडेड बाय 97, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। 1245 डिवाइडेड बाय 97। अब वही रूल है अपना, बेस यहां पर आएगा 100, बेस में से ये माइनस कीजिए, डेविएशन आ जाएगा आपका +03, 97 +03, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको बताया 2 डिजिट्स बाहर, बाकी के डिजिट्स अंदर। ध्यान से देखिए, ये डिजिट अपन ने नीचे उतारी 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 0, 2 + 0 2। अब ये कॉलम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होगा लास्ट होगा, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 5 + 6 अगेन 11, यहां पर डॉट लगा दिया, 4 + 3 + 1 8। तो यहां पर क्या आ गया 12 एंड 81। तो क्वेश्चन आ गया आपका 12 एंड रिमाइंडर इज 81। ये है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम नेक्स्ट मतलब पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 100 और 88 वाला केस आ गया फिर से, ठीक है। अपन ने इसको डिवाइड किया, पहले 1 उतारा नीचे, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, 1 और 2 आ गया, फिर 0 + 1 1, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 1 से 12 आ गया, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन केस में कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब जो क्वेश्चन करने वाला है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है, ठीक है। 311 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी इस क्वेश्चन में दूंगा ना तो शायद 99% बच्चे इसको गलत करेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है, बेस कितना है, बेस बेटा, बेस यहाँ पर 10 है, डेविएशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, सो 10 एंड +2, एक डिजिट है यहाँ पर, एक नंबर है तो एक डिजिट बाहर, 31 आ जाएगा अंदर। नाउ 3 को नीचे लेकर आए, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7 2 जा 14 आ गया, 14 + 1 15। अब दिक्कत ये है कि यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से भी बड़ा आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर 8 आना चाहिए था, माफ करिएगा, 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन इसको, सॉरी, वो हमारे डिवाइजर से भी बड़ा आ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा रहता है। जैसे हम किसी को 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 18 तक आ सकता है, 19 कभी नहीं होगा ना उससे बड़ा होगा, ठीक है। किसी चीज़ को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 तक आ सकता है, ना तो 10 होगा ना उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से कर रहे हैं तो या तो 8 होगा या फिर इससे छोटा होगा, मतलब 8 से छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है। तो इसका इलाज क्या है, जो हमारा रिमाइंडर आया है गलत उसको लिखो यहाँ पर, उसको डिवाइड करो 8 से, एक बार जाएगा और नीचे क्या बचेगा 7। तो इसको करेक्शन करना कहते हैं, और करेक्शन करने के लिए देखिए क्या है,
ये वाली लाइन एज इट इज लिख दीजिए। 15 माइनस 8 कितना आया? 7 आ गया। तो ये हमारा सही रिमाइंडर है, ठीक है। अब थर्ड यहां पर क्वेश्चन भी सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे सुधारेंगे बेटा? डिवाइड कितनी बार किया आपने इसको एक बार किया है, तो यहां पर +1 कर दीजिए। सो आंसर विल बी 38। सो क्वेश्चन इज 38, रिमाइंडर इज +7। ये आपका आंसर है। तो जब भी आपका रिमाइंडर बड़ा है तो आपको ये चीज करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना छोटू था उतना ही खोटू था, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर निखिलम। निखिलम आ गया आपको। अब हम परावर्तक की बात करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, परावर्तक की बात करते हैं। परावर्तक मैं आपको बता देता हूं पहले, निखिलम पर और परावर्तक में कुछ भी फर्क नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता कि वैदिक मैथ्स में इन दोनों को अलग अलग क्यों दिया गया है। अगर आप निखिलम से किसी चीज़ को करेंगे और परावर्तक से करेंगे, इतना सा भी फर्क नहीं आएगा आपके आंसर में, इतना सा भी। मतलब ना तो आंसर में फर्क आएगा ना मेथड में फर्क आएगा। फर्क कहाँ आता है वो बताता हूँ। परावर्तक को ऐसे याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक। परावर्तक में हमेशा डेविएशन कैसे निकलेगा? नंबर माइनस बेस, और निखिलम में बेस माइनस नंबर। तो आप इसको याद रख लो, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, आपका काम हो जाएगा। आपको कोई और तरीका याद हो तो उससे कर लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं परावर्तक की। तो परावर्तक का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका 1358 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है, 113। तो यहां पर बेस आएगा 100, ठीक है। डेविएशन आएगा, उल्टा करना है, नंबर में से बेस माइनस करना है, प्लस का 13। अगर हम उसमें करते, निखिलम में तो करते तो क्या आता? माइनस का 13 आता। अब यहां पे लिखना पड़ेगा आपको परावर्त्य। परावर्त्य क्या आएगा यहां पर बेटा? यहां पे प्लस का 13 आ रहा है तो परावर्त्य होगा माइनस का 13, बस इतना सा फर्क है। तो कुल मिला के क्या हुआ? अपन ने बेस डेविएशन जो है उल्टे तरीके से निकाला, आखिरी में जाके उसको फिर से नेगेटिव कर दिया। क्या मतलब निकला? निखिलम से अपने आप ही -13 आता, ठीक है। तो बेसिकली परावर्त्य एक अलग मेथड नहीं हो, निखिलम का ही दूसरा नाम है। मतलब कई क्वेश्चंस में जैसे माइनस वाला केस आता है ना, तो वहां पर हम परावर्त्य से करते हैं। और समझिए इस बात को, यहाँ पे -13 आता तो +13 से करते, +13 आता तो -13 करते हैं, ठीक है। उल्टा करना होता है अपन क्लास में, परावर्त्य परिवर्तन करना पड़ता है, उसका साइन बदलना पड़ता है। तो अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम है। निखिलम है पूरा, 2 डिजिट बाहर, 113 से अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको, माइनस का 13 अपना डेविएशन है। तो बेटा माइनस का 13 लिख रहे हो ना, तो माइनस लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे ऐसे माइनस लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, बार लगाते हैं ऊपर, ठीक है। इसका मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। अब है 13 अंदर लिख दिया, ठीक है। तो 1 उतारिए, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, अब देखिए निखिलम में क्या होता था, हम दोनों नंबर्स को ऐड करते थे क्योंकि यहां पे प्लस होता था। अब यहां पे माइनस करना है, बस 3 - 1 2, 2 1 जा -2, -6, बस फर्क इतना सा है। यहाँ पर माइनस का केस भी आ सकता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस वाला और माइनस है तो माइनस का, बस 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा प्लस का 12, रिमाइंडर आ जाएगा 02। अगर अभी भी आपको किसी बच्चे को दिक्कत है कि इसमें और निखिलम में क्या सिमिलैरिटी है, तो मैं इतना सा बता देता हूं कि निखिलम में हम क्या लिखते हैं? पहले बेस लिखते, बेस 100 आ जाता, फिर डेविएशन करते। डेविएशन कैसे करते? बेस में से नंबर माइनस करते, तो कितना आता? माइनस का 13 आता, -13। तो बेटा यही सॉल्यूशन होता है उसमें भी, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, आपको उल्टा करना पड़ता है, नंबर माइनस बेस, ठीक है। इतना सा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब एक्सरसाइज पे आ गए अपन फिर से, एक्सरसाइज 1। सॉरी मेरे को क्वेश्चन देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1154103। ओके, तो यहां पर सेम चीज करेंगे। बेस विल बी 100, डेविएशन विल बी नंबर माइनस बेस प्लस 03, परावर्त्य PAR डॉट माइनस 03। ठीक है, लगा दीजिए 1154 100 03 माइनस का। ठीक है, जीरो पे कभी भी ये माइनस वाला साइन नहीं लगता। जीरो को मान लेता माइनस का, लेकिन कभी साइन लगता नहीं उस पर। ठीक है, सो 1 0 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, -3। फिर से उतर गया 1 0 0 -3। 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2। सो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 11, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 21। ठीक है बच्चों, ये आपका परावर्त्य है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको परावर्त्य में कोई दिक्कत आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा है, एक क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये अभी हमने एग्जाम्पल में किया ही था। ठीक है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 है ना, प्लस का केस बना रहा है, ये एक निखिलम के सवाल की तरह है। तो यहां पर भी आप समझना क्वेश्चन को। पहले भाई अपन कॉलम्स बनाएंगे। सो बेस is 100, डेविएशन देखिए नंबर में से बेस गया, माइनस का 12 डेविएशन आएगा। फिर परावर्त्य लिखना PAR डॉट इज इक्वल्स टू +12। ठीक है, तो 88 से डिवाइड कर रहे हैं, अपना परावर्त्य है प्लस का 12, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती, 2 डिजिट्स बाहर रखनी है लास्ट की, बाकी डिजिट्स अंदर रखनी है। 1 नीचे उतारा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर लास्ट में 5 5 2 जा। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं 3 और 2 को थोड़ा चौड़ा लिखता हूं, ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां पर जो है ना 10 मैंने 2 के नीचे लिखा है, तो 10 + 2 सीधे कर देना। आप ऐसे मत कर देना कि 2 से 1 को मिला रहे हो और इसका आंसर 20 लिख रहे हो। ठीक है, नहीं, ये कॉलम अलग है, पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। तो दूसरे कॉलम में एक नंबर है 2 और एक नंबर है 10, तो आंसर विल बी 12। 12 का 2 यहां पर लिखा जाएगा, डॉट लग जाएगा, एक आधिक चिन्ह। 3 + 2 5, 5 + 6 11। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 112। अब मुझे बताइए बच्चों ध्यान से, क्या 112 88 से छोटा है क्या? मतलब हमारे क्वेश्चन में गलती आ रही है, मतलब ये नहीं आना चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या तरीका बताया था, जो आपका गलत आंसर आ रहा है उसको लिखो यहां पर 112। किससे डिवाइड करो? 88 से। 88 से डिवाइड करो इसको, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स 88, माइनस करिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2 4 9 प्लस का 1 2 24 हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार डिवाइड करने पर। अभी मैंने माइनस कैसे किया वो छोड़िए, मैंने वैदिक मैथ से किया है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन तो ऐसी कैसे आ जाएगी, माइनस का 88 किया तो 24। ठीक है, 24, और कितनी बार डिवाइड किया अपन इसको? 1 टाइम, तो प्लस का 1 16। तो आपका क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन विल बी 16 एंड रिमाइंडर विल बी 24। अगर आपने क्वेश्चन यहां तक करके छोड़ दिया, मान लीजिए 2 नंबर का सवाल है, आपको 1.5 नंबर मिलकर रह जाएगा और
परावर्त्य मैं बता दूं, इस साल वाले बोर्ड एग्जाम में परावर्त्य आया था 2 नंबर का, ठीक है, इससे सवाल आया था आपके, मतलब इससे आता ही है, लेकिन ये वाला सवाल आया था परावर्त्य का। तो इन डिवाइड वाले मेथड्स को थोड़ा ध्यान से ही करना, निखिलम और परावर्त्य को तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये आपका परावर्त्य खत्म ही हो गया एक तरीके से, लास्ट क्वेश्चन बचा है वो मैं करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस सवाल को, मैं उल्टे हाथ से लिखा नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में छूट गया था, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो बेस, डेविएशन और आपका परावर्त्य, ठीक है, ये आ गया। इससे किया -2, इससे किया -3, 4 में से 2 गए तो 2, 2 दूनी -4, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मैं फिर से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा स्पेस कम छोड़ दिया था नीचे, थोड़ा लंबा जाएगा सवाल, क्योंकि 3 अंक है ना यहाँ पर। पहला 1, -2, -3, 4 में से 2 गए तो 2, -4, 2 तिया -6, 8 में से पहले 3 घटाओ 5, 5 में से 4 घटाओ 1, 1, -2, इसका उत्तर क्या आएगा? 5 में से 3 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो यहां पर आपका भागफल कितना आ जाएगा? भागफल आ जाएगा 12, शेषफल आ जाएगा आपका 0,2। इंग्लिश मीडियम वाले बस अपना ये चेंज कर लेना, बाकी तो बेटा आपका सेम सॉल्यूशन है। अगर मुझे छूट गया होगा तो मैं इस वीडियो को उस वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आखिरी सवाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? आखिरी सवाल है 395,166, इसको हमें भाग देना है 1321 से। सर हजारों में सवाल आ रहे हैं, क्या बात है बेटा। ऐसा है, अभी तक अपन ने आधा किसी भी सवाल में ना 1000 से ऊपर नहीं लिया, मतलब 1000 लिया ही नहीं, 10 लिया 100 लिया है, तो अब 1000 वाले पे हाथ मारते हैं। ये सवाल ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आपको आना जरूरी है। आ जाए तो कौन, अब मैं थोड़ी पेपर बनाने बैठूंगा, आना तो चाहिए, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट परावर्त्य का सवाल है। वैसे तो एग्जाम में आने लायक नहीं है सवाल, आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप इसको कर लीजिए। पहली बात तो इतने बड़ा डिजिट देखते ही, इतनी बड़ी डिजिट देखते ही पसीने छूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए देखो ऐसा है, नंबर देखो कितना है 1321, बेस कितना हो जाएगा 1000। पहला सवाल है जिसमें बेस अपन 1000 ले रहे हैं, ठीक है। माइनस कीजिए 321 आएगा, परावर्त्य कीजिए माइनस का 321 आएगा। जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस के लिए मैंने बताया तीनों डिजिट से बार लगा दो तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3 एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 3 3 जा -9, 3 2 जा -6, 3 1 जा -3, माइनस के आएंगे सारे। अब 9 में से 9 माइनस करो 0। बेटा अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, 0 0 और 0, 0 कभी भी माइनस का नहीं होता, आपको पता है ये चीज। अब यहां पर आ गई दिक्कत, 5 - 6, 5 में से 6 घट नहीं सकता, तो अगर घटेगा तो माइनस की संख्या आएगी, -1 आंसर आएगा आपका। तो -1 ऐसे लिखते हैं वैदिक में, इसमें पता है ना आपको, 1 के ऊपर बार लगा दो। अब इंटरेस्टिंग चीज है, माइनस इंटू माइनस हमेशा किसका आंसर आता है? प्लस का। -1 × -3 प्लस का 3,
-1 इंटू -2 प्लस का 2, -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो बेटा ये सवाल आप इतना ज्यादा जोर मत डालना, बाकी उसके साथ मिक्स मत कर लेना, हलवा मत बना लेना, बाकी सवालों के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 6 + 1 7, 6 + 2 8, -3 से +3 कट गया, क्या बच गया 1, 187। तो आपका रिमाइंडर आ गया 187। क्वेश्चन कितना है आपका 300 - 1। बोलेगे सर ये कैसा आंसर है? तो बेटा ऐसा है, इसे बोलते हैं हम, अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, विनकुलम संख्या है, याद है? तो इसको विनकुलम से सामान्य संख्या में बदलना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है आपका। पहली संख्या को 10 में से घटाइए 9, दूसरी संख्या को 9 में से घटाइए 9, और अगली संख्या पे बार नहीं है तो उसमें से -1 कर दीजिए, तो क्वेश्चन आपका 299 आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे 9th वाली वीडियोस देखिए, नहीं तो 9th क्लास में जो आपको लिखवाया था वो याद कीजिए। विनकुलम, पहली संख्या को 10 में से माइनस करते हैं, उसकी अगली 10 में से, उसकी अगली 10 में से, फिर जैसे ही बिना बार वाली संख्या आती है उसको किस में से माइनस करते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर जीरो भी तो बिना बार वाली संख्या है, जीरो कभी बिना बार की नहीं होती, जीरो पे हमेशा बार माना जाता है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए। होमवर्क में आपको पता है क्या करना है, मैं आपको नहीं भी भेजूं तो होमवर्क आपको यही जो क्वेश्चन आज करवाएं ये करके भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।